हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद हेमंत। आज का टॉपिक है पार्ट 6 एंड द लास्ट वन ऑफ चैप्टर 7 स्टेट्स एंड यूटीज। दोस्तों, मैं बता दूं कि रोज शाम को शार्प 7:15 बजे हमारी नई वीडियो आती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों से शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली शार्प 7:15 हमारी मुलाकात हो। और कमेंट्स में डाउट्स बिंदास होके पूछें। कोई भी फीडबैक है, कैसी भी इंप्रूवमेंट आपको लगती है, हमें ज़रूर बताएं। वी विल इंप्रूव फॉर यू। सो नाउ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ये लास्ट वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था जो आपको दिया था। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पॉइंट आउट कीजिए। आरएस 2016 का, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2016 का क्वेश्चन था। 4 स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन पे। स्टेट था जो मैसूर का, उसका रीनेम किया गया था तमिलनाडु। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैसूर कर्नाटका बना था, जैसा मैंने आपको बताया था। और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वो बाद में तमिलनाडु बनी थी। और गोवा व सेपरेट फ्रॉम द दमन एंड दीव, बिल्कुल सही है। सी, स्टेट ऑफ बॉम्बे व स्प्लिट इनटू द गुजरात एंड महाराष्ट्र। 1960 में बॉम्बे और गुजरात, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से स्प्लिट होके गुजरात और महाराष्ट्र 2 स्टेट्स बनी थी। डी, हिमाचल प्रदेश, जो कि प्रीवियसली यूटी था, बिल्कुल सही है। बाद में 25 जनवरी 1971 1971 तब ये अलग स्टेट बन गया। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। और ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन कि मैसूर को रीनेम किया गया कर्नाटका, मैसूर स्टेट अल्टरनेशन ऑफ द नेम 1973 में। गोवा सेपरेट हुआ 1987 में, रिवाइज करने के लिए बताऊं। और 1960 में, जैसा मैंने आपको बताया। और 1971 में हिमाचल स्टेट बना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 एंड फर्स्ट वन ऑफ फॉर दिस सेशन। अल्फा, ULFA एक्सट्रीमिस्ट आर रिलेटेड टू दी विच स्टेट। ये जो ग्रुप था वो कौन सी स्टेट से था? ए आसाम, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों, ये एक अलगाववादी ग्रुप था और UPPCS 1993 का क्वेश्चन है। ए इज द आंसर, आसाम। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। ये था द यूनियन लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। अल्फा इज अ सेपरेटिस्ट आउटफिट ऑपरेटिंग इन आसाम। इट वॉज फाउंडेड इन द 7 अप्रैल 1979। 1979 7 अप्रैल को ये बना था। इट सीक्स टू एस्टैब्लिश ए सोवरेन आसाम वाया एन आर्म्ड स्ट्रगल। सोवरेन, संप्रभुता के साथ अपने फैसले खुद ले सके। हर देखिए अलगाववादी ग्रुप की यही मंशा होती है कि हम सोवरेन स्टेट बना डालें। कारण क्यों है ऐसा? जो देखो वही सोवरेन। अभी आप देखेंगे पंजाब में खालिस्तान का शोर है। क्यों चाहते हैं भाई? क्या समस्या है इंडिया के साथ? जो देखो एक ही वर्ड होता है, आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। किससे चाहिए आज़ादी का पता नहीं है। किस चीज़ की, किससे चाहिए आज़ादी? कश्मीर कहता जी आज़ादी चाहिए। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए भाई? सब कुछ कर रहे हो अपने मुताबिक कर रहे हो। कंट्री में अगर हैं, सारी स्टेट्स हैं, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, अपना सब कुछ अपने हिसाब से रन कर रही है, कोई समस्या नहीं है। देश के सारे बेनिफिट, सारी सब्सिडीज, सब कुछ बराबर मिलता है सबको। कहीं पे फ्लड आते हैं तो जितनी जिसकी जैसी डिस्ट्रक्शन हुई है, जितनी तबाही मची है, सारी कैलकुलेशन निकाल के जो प्रॉपर एक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से सबको वैसा सब कुछ दिया जाता है। तो किस चीज़ की आज़ादी, क्या समस्या है? सारी कहानी लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करने की क्या है? क्यों है ये ऐसी? देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि किसी भी छोटी पहाड़ी का, मान लीजिए कोई छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पे छोटा सा एक ट्राइब है, उसका सरदार बनना, उसका मुखिया बनना, उसका हेड बनना, वो ज़्यादा रास आता है हर किसी को, रादर देन कि एक बड़े संपन्न स्टेट के अंदर आप सिर्फ एक उसके अंदर एक एम्प्लॉई हैं या एक मिनिस्टर हैं या सिर्फ एक आप पार्टिसिपेटर हैं, भागीदार हैं। उस पावर को हथियाने के लिए, उस पावर को आजमाने के लिए कि इसका क्या क्या मज़ा है, लोगों का कुछ बनेगा नहीं बनेगा, वो सिर्फ एक मीठी चिकनी चुपड़ी बातें हैं, एक लॉलीपॉप है लोगों के लिए। असली मज़ा क्या है कि जो खुद का इंप्रूवमेंट, जो चीज़ें पर्सनल इंप्रूवमेंट्स गेन्स होने वाले हैं, मुनाफा खुद का होने वाला है। जब पाकिस्तान, आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट स्टोरी बना दूं, इसी सेपरेटिस्ट ग्रुप के कारण मुझे ध्यान में आई है। देखिए, जब देश हमारा 2 भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी तरह मांग के पाकिस्तान ले लिया कि मुस्लिम आबादी वाला एक अलग से स्टेट हो। भाई नेचुरल सी बात है, यहाँ जवाहरलाल नेहरू अगर प्रधानमंत्री बन रहे थे, एक और स्टेट बनेगा, एक और देश बनेगा, तो उसके भी राष्ट्रपति भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, पूरी काउंसिल होगी। तो भाई केक कटेगा, सब में बटेगा। वो सब में बटने वाला कौन है? जो मंत्रिमंडल है, जो चहेते लोग हैं। आम आदमी की लाइफ क्या होगी?
आप बॉर्डर के इस पार भी वैसे, उस पार भी वैसे, वही आपका रोटी पानी अपना कमाएंगे, नौकरी करेंगे, काम धंधा करेंगे, कमाएंगे और खाएंगे। सारा का सारा मसला ये था। जब मोहम्मद अली जिन्ना एक बार बहुत बीमार हुए, एक समझ ली फैटल डिजीज, बिल्कुल मरने की कगार पे थे, तो उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया आप हिल स्टेशन पे जाके आराम करें, जल्दी रिकवरी होगी। तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, अब नेम मुझे मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने जाके उनसे मिलने गए, वो उसको मोहम्मद अली जिन्ना को विजिट करने गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वहाँ जाके उन्होंने उनका हालचाल पूछा और उनको बेस्ट विशेस दी कि आप ठीक हो जाओ, ऐसा है वैसा है, फिर वो चले गए। जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चले गए तो जिन्ना ने अपनी वाइफ को कहा कि आपको पता है ये किस लिए आए थे, कि आपका हालचाल पूछने। कहती जी इसीलिए आए होंगे, आपके कुलीग हैं, आपके साथ में काम करते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं भाई। तो बोले नहीं, वो इसलिए नहीं आए थे, वो इसलिए आए थे कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने में, या अगर हम राष्ट्रपति थे तो वो बनने में, तो जो भी सीट पे वो हैं, कि उस सीनियर पोस्ट पे पहुंचने के लिए कितने दिन बाकी हैं, कि मेरे मरने में कितने दिन हैं। तब जिन्ना को ये एहसास हुआ और उन्होंने बोला कि जब पाकिस्तान की हालात देख के, उनकी स्टेटमेंट थी, आप चेक भी कर लेंगे, कि मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल थी कि जो मैंने पाकिस्तान की डिमांड की, बंटवारा मांगा। तो आप सोचिए, अगर दोनों देश एक होते और ये सारी कंट्रोवर्सीज और ये सेपरेटिज्म ना होता धर्म के कारण, जो भयंकर वाला फैलाया अंग्रेजों ने, तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम एक होती, इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग, जो फास्ट बॉलिंग उस टाइम की थी। तो सोचिए, कुछ कोई कंपैरिजन था? इंडियन हॉकी टीम और पाकिस्तानी हॉकी टीम, कोई कंपैरिजन था? तो इसलिए दोस्तों, जब घर बढ़ता है, दो डिवाइड होते हैं, दीवार खिंचती है, नुकसान के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। अब दोस्तों आगे चलते हैं। बताइए कैसे लगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज और किस्से आपसी की पढ़ाई से रेलिवेंट। इट्स ठीक, देखिए जब ऐसा ओपिनियन बनता है तो मेंस के अंदर कभी भी कुछ भी आएगा इससे रेलिवेंट, कि अगर जो डिवीजन है पावर की या सेपरेशन होना किसी स्टेट का बटना, इट इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल एज अ होल। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कमेंट ऑन दिस। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, ओपिनियंस होंगे जो डेवलप हुए हैं। तो दिस इज माय पर्पस, ये मेरा मकसद है आपको बताने के। उसके बाद देखें, सोवरेन असम चाहिए था उन्हें, और दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट इन 1990, 1990 में ये गवर्नमेंट बैन कर दिया इसे। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, एंड दिस वाज पीपल्स वॉर ग्रुप इन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड। पीपल वॉर ग्रुप थी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किस पे बेस्ड थी, ये कौन से स्टेट के अंदर? ए त्रिपुरा, बी आसाम, सी नागालैंड, डी आंध्र प्रदेश। RS 1997। बताइए दोस्तों, ये कौन सी स्टेट की थी? दैट इज डी, साउथ इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश। 1980 में एस्टैब्लिश हुई थी बाय द कोंडापल्ली सितारामैया। 22 अप्रैल 1980 आंध्र प्रदेश में बने था पीपल्स वॉर ग्रुप। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कावेरी एक बहुत फेमस रिवर है, साउथ की लगा लीजिए। तो ये कौन सी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट, इसका मसला चल रहा है, झगड़ा चल रहा है इसके ऊपर? ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं: कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। डी, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला। उत्तराखंड 2003, इस एग्जाम का क्वेश्चन, UDLDA। ऑप्शन इज डी, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला। नीचे नीचे की आपका जो पेनिनसुलर वाला एरिया है, पेनिनसुलर किसे कहते हैं? जो तीनों साइड से जैसे भारत है, अगर आप ये मैप सामने देखेंगे, आपके सामने जब है, तो आपके राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए उसको कहते हैं पेनिनसुला। तो जो इंडियन पेनिनसुला का ये वाला एरिया है नीचे बिल्कुल केरला, एक मैंने इसकी फोटो भी गूगल से निकाली थी आपके लिए, थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको। ये देखिए, ये जो बेल्ट है, कावेरी रिवर जा रही है कर्नाटका से ऊपर से नीचे आती हुई, ये ऐसे फैलती है, नीचे केरला में भी निकल रही है और कुछ हिस्सा इसका, और फिर नीचे तमिलनाडु में। तो ये डिस्प्यूट है सारा का सारा, ठीक है। ये केरला आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ, ऊपर कर्नाटका। तो अब डिस्प्यूट क्या है कि कर्नाटका बोलता है कि हम अपर साइड पे हैं, हमारी साइड से आ रही है, तो अपर साइड पे हैं तो हमारे पास ज़्यादा शेयर होना चाहिए। तमिलनाडु को ये फियर है कि भाई हमारी जो भी एग्रीकल्चर है, उसका इरिगेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इस पर निर्भर है,
तो कहीं हमें उसका नुकसान ना पहुंच जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रिसेंटली जब भी ये डिस्प्यूट का रेस करके ट्राइब्यूनल में ही पहुंचा है, ऑर्डर दिया था कि आप इसको तमिलनाडु को प्रॉपर पानी दें। तो ये नदियों का साथ में पुडुचेरी, वो तमिलनाडु के पास ही बिल्कुल आ जाती है, इसलिए उसके बीच से निकल रही है, और केरला। सो ज़्यादा मसला कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर ज़्यादा खिंच के रहा है, केरला में भी पूरी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो ये 4 स्टेट्स हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 50। द कमीशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो कमीशन थी स्टेट्स के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पे, ये कब एस्टैब्लिश हुई? देखिए, बताया था आपको 1956, यूपीपीसीएस 1990 का क्वेश्चन है, और 1956 1953 में एस्टैब्लिश हुई थी, आई एम सॉरी। देखिए, एक्ट बना था उसमें, वो आगे बताता हूं आपको। कमीशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द 29 दिसंबर 1953, 29 दिसंबर 1953, तब ये एस्टैब्लिश हुई थी कमीशन। कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट सबमिट की 30 सितंबर 1955, अप्रोक्सीमेटली 2.25 साल के बाद। और फजल अली इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे इस कमीशन के। 2 और मेंबर थे, ये मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, और पूरी डिटेल के साथ चीजें रेलिवेंट एक्सप्लेन की थी, तो वीडियो को जरूर वॉच करें जिसने नहीं देखी है। के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू, ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम में कि फजल अली कमीशन के बाकी मेंबर कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखें। पानीकर एंड कुंजरू, ये इनके मेंबर थे। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन रिपोर्ट, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज पास्ड, तो तब इनकी रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे जो इस कमीशन ने दी, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन एक्ट जो है, अधिनियम पास हुआ 1956 में। और आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था, ये फाइनली एक्ट पास हो गया, उससे पहले ही आंध्र प्रदेश 1953 में पहली स्टेट बन गई थी भाषा के आधार पे अलग होने वाली। कहां से? तमिलनाडु से। ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, ताकि आपकी बार बार रिवीजन होती रहे, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि कब बनी थी। 1 अक्टूबर, गांधी जयंती से एक दिन पहले, याद रखें, और 1953। और किससे अलग हुई थी? तमिलनाडु से। कौन सी स्टेट थी? तेलुगु बोलने वाले लोगों की, तमिल बोलने वालों का था तमिलनाडु। बाद में 2014 में आंध्र प्रदेश से भी और आगे निकल के आया तेलंगाना। 10 साल के लिए उनकी कैपिटल थी एक कॉमन, हैदराबाद। और बाद में 10 साल के बाद अब आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल बनाई अमरावती, जिसको डेवलप कर रहे हैं वो, और तेलंगाना को मिला हैदराबाद एज कैपिटल। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51। द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन विच ईयर? सो ये तो अब ऑप्शन आई थिंक वेरी मच क्लियर, कब हुआ था? 1956 में, जैसा अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखा है। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ईयर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? रिपीटेड क्वेश्चन। आंसर इज सी, उत्तराखंड, 2007 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? भाषा के आधार पे पहली स्टेट कौन सी बनी थी? अभी आपसे बात हुई आंध्र प्रदेश, एमपीपीसीएस 2016 में। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, याद कर लें, बार बार रिवाइज कर लें। आप वीडियो को क्विकली फास्ट फॉरवर्ड करके भी रिवाइज कर सकते हैं, और इसको स्किप मत करें, रिवीजन के बिना सब बातें अधूरी रह जाएंगी। 54 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज, भाषा के आधार पे पहली स्टेट, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश, सी। अब सोचें, यूपीपीसी 2018 कब से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन? ये देखिए, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था सारा कुछ वही है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 55, विच स्टेट एंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ फर्स्ट बीइंग क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया? लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या कुछ बना इंडिया में? देखिए, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। डी, आंध्र प्रदेश। 56, आंध्र प्रदेश was created as the language based state in this. भी 1953 में बना था। Now just last question is left. This is, in which year were the Indian states reorganized on the commission, on the recommendation of the State Reorganization Commission? भाषा के आधार पे कब बनी थी सारी की सारी स्टेट? जब एक्ट पास हुआ था 1956 में। So friends, this was all जो हमने किया। और इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार क्विकली आपको रिमाइंड करवा दूं, क्या क्या थी जो आपने रिवाइज करनी है, बार बार ध्यान रखना है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सी स्टेट बनी, जैसा आपने देखा बार बार क्वेश्चन आ रहा है। स्टेट्स का जो ईयर है, मैंने इसे पिछली वीडियो में सारा बताया है आपको, उन स्क्रीनशॉट्स को रिवाइज कर लें, सफिशिएंट है। और सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, जैसे कि 1950s में किस बेसिस पे बनी, लैंग्वेज के बेसिस पे, फिर बॉर्डर के बेसिस पे, कैसे कैसे, वो सीक्वेंस को रिवाइज कर लें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसको रिटेन रखने के लिए। ईयर्स हैं ताकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपको कौन सी स्टेट कब बनी ये क्वेश्चंस आए बार बार। और एक ही जो कमीशंस हैं, इसके कौन कौन मेंबर थे,
और किस ईयर में ये आई, ये आपने बिल्कुल टिप टॉप याद रखना है, क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में इसका। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे कि जैसे ये देखिए अल्फ़ा वगैरह, ये बहुत रेयर क्वेश्चंस आए हैं अभी कि अल्फ़ा ग्रुप कब था, सेपरेटिस्ट ग्रुप बना है, ठीक है, ये चीज़ें बहुत कम आएंगी। आर्टिकल नंबर 2 एंड 3, ये जो दो आर्टिकल्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लैरिटी आपको होनी, एक एक वर्ड की अल्ट्रेशन किस में वर्ड आ रहा है, बाउंड्रीज किस में बदल सकती हैं, एक्स्ट्रा बॉडी ऐड होनी, ठीक है, जैसे सिक्किम एक अलग था तो इसलिए उसका पूरा याद हो। जैसे मैंने बताया था कि 35th एक्ट जो था 1974 में, उसे एसोसिएट स्टेट बना, स्टेटमेंट आ जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्ड को ध्यान रखिए, एसोसिएट 35th 1974, 36 1975 फुल फ्लेज स्टेट। जैसे हिमाचल का आ गया, आपको लगेगा पंजाब हरियाणा हिमाचल तभी अलग हो गया था। 1948 में ही जैसा आपने देखा कि उसको प्रोविंस का दर्जा दिया गया, उसके बाद कुछ पहाड़ी बोलने वाला जो क्षेत्र था वो और हिमाचल में ऐड किया गया, उसके बाद उसको यूटी का दर्जा था, बाद में फिर उसे फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971। तो जो एक्सेप्शन सी चीजें हैं, अपवाद हैं बिल्कुल अलग, उनको जरूर याद रखें। आज मेरे पास 1-2 मिनट और था जो मैंने टाइम रखा है आपकी वीडियो के लिए, इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज करवाया। आगे भी हर चैप्टर के बाद मैं रिवाइज जरूर करवाऊंगा, और बहुत जल्द दोस्तों एक फुल फ्लैश सीरीज में कॉन्सेप्ट्स की निकालूंगा, जस्ट लाइक दैट। उसमें जो इंडियन पॉलिटी की बाइबल समझ लीजिए, भागवत गीता कुरान सबके लिए जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं भाई, सब धर्मों के मेरे भाइयों के लिए, वैसी किताब इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, और उसके साथ एडिशनल एडिशनल, क्योंकि आज के एग्जाम्स के लिए अकेली वो सफिशिएंट नहीं है। ये हैदराबाद की है जो स्टोरी मैंने बता दी, वो वहां नहीं मिलेगी। हैदराबाद कैसे मिलिट्री कंट्रोल से ही क्यों बना, जूनागढ़ में रेफरेंडम क्यों हुआ, मिलिट्री कंट्रोल की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, कश्मीर जैसी स्टेट जिसको लगता है कि सब टेररिस्ट सारे मैक्सिमम जो अटैक्स हैं तो उधर पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेट करता है, घुसपैठ करता है, तो वहीं से होते हैं, फिर भी एक एग्रीमेंट से बात बन गई, क्यों हुआ ये सब, ये चीज़ें नहीं है। तो ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ मैं एम एस लक्ष्मीकांत को मिक्स करके, प्रॉपर एम एस लक्ष्मीकांत का कंटेंट, अदर कंटेंट उनको मिक्स करके, मल्टीपल सोर्सेज का एक जबरदस्त आपके लिए सीरीज लेके आऊंगा, ताकि एक सोर्स, ओनली वन सोर्स इंडियन पॉलिटी के लिए सफिशिएंट। उसके बाद ये चैप्टर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब मर्जी रिवाइज कर पाएंगे साथ में, तो एक जबरदस्त कंप्लीट पैकेज रहेगा आपके लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन एज आई से। सो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, फीडबैक जरूर दें, और चैनल को प्लीज थोड़ा सपोर्ट करें। दोस्तों की, भाइयों की रिक्वायरमेंट है, जैसा शायद मैंने पिछली वीडियो में अपने देसी स्टाइल में बोला। ठीक है भाई, राम राम सारे ने। तो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।